वाणी विनायको नमः। ओम तुलसी दासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरी पतये नमः। श्री सपत्नी काय लक्ष्मणाय नमः। श्री सपत्नी काय शत्रुघ्नाय नमः। श्री सपत्नी काय भरताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। इससे पूरी दुनिया में श्री रामचरितमानस के सरल कथावाचक गुरु प्रातः स्मरणीय श्री राजन जी महाराज आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। आपके बतलाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके ही महान भजन कथा को मैं अपनी टूटी फूटी शब्दों में श्रोतागण को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक अनबुझ बालक की तरह मुझसे जो गलती हो रही है, अगर मैं माफी के लायक लगूं तो आप अपने चरणों में समेटते हुए मुझे जरूर माफ कर दें। अपने चरणों की रज धूली से मेरे माथे पर टीका लगाने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय गुरुदेव। धर्मानुरागी श्रोतागण, माताएं बहनों, कर्णधार प्यारे बच्चे, आप सभी से बता दूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था। कब? तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था।
मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी है मेरी झोली। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दी है ये मोती। कब मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले। मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। आप सभी श्रोतागण को मैं एक कथा सुना रहा हूं। सरभंग मुनि जी का कथा। सरभंग जी एक बड़े ही महान तपस्या में लीन रहकर बड़े ही महान मुनि हुए थे। अपने जीवन में इतना पुण्य प्रताप किए हुए थे सरभंग मुनि जी कि उनके लिए इंद्रासन से विमान आया था बुलाने के लिए। ब्रह्मलोक आया था बुलाने के लिए कि आप चलिए, आपको इंद्र पद पर आसीन होना है। खुद ब्रह्मलोक से विमान आया था सरभंग मुनि के लिए। और आप सभी को मैं बता दूं, जिस तरह से बड़े बड़े ओहदा पद होते हैं, मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, उसी तरह से इंद्रासन एक पद है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। जो सरभंग मुनि को ले जाने के लिए विमान आया था, सरभंग मुनि उस विमान में बैठ गए। विमान ऊपर उड़ने वाला था, तब तक एक दूसरा मुनि विमान के नजदीक आकर सरभंग मुनि को बताते हैं, दूसरा मुनि, कि आप कहाँ जा रहे हैं। सरभंग मुनि बतला रहे हैं कि मैं, आपको पता नहीं, अरे मैं इंद्र पद पर आसीन होने जा रहा हूं। मुझे इंद्रासन का पद मिला है, मैं इंद्र पद पे आसीन होने जा रहा हूं। मुझे लेने के लिए विमान आया है, मैं इंद्रासन में जा रहा हूं। ब्रह्मलोक आया है मेरे लिए। नीचे से मुनि, तपस्याधारी मुनि बतलाते हैं कि आपको पता नहीं सरभंग मुनि जी, कि
भगवान राम रघुनाथ जी चित्रकूट से चलकर आपके कुटिया होते हुए जाने वाले हैं। उनका रूट चार्ट है चित्रकूट से होते हुए आपके कुटिया होते हुए प्रभु राम जाने वाले हैं और आप इंद्र के पद पे जा रहे हैं। अरे जैसे ही मुनि कहे सर्वभंग मुनि एकदम विमान से मानो कि कूद गए, नीचे आ गए और बताते हैं कि मैं नहीं जाने वाला, मैं इंद्र पद पे आसीन होने जाऊं और मेरे परम पिता परमेश्वर रघुनाथ जी मेरे कुटिया से होकर जाने वाले हैं। मैं नहीं जाऊंगा, लेकर जाओ। उनका जो शिष्य है बताते हैं कि मुनि साहब मुनि जी से सर्वभंग जी से, अरे इतने बड़े पद को आप छोड़ रहे हैं? सर्वभंग जी बतला रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो सबसे बड़े रघुनाथ जी को छोड़कर, अरे दर्शन हो जाए रघुनाथ जी का, इससे बड़ा और क्या। सर्वभंग मुनि अपने आश्रम में आते हैं और रघुनाथ जी का बड़े ही अपने नयन से, अपने आंख से उनकी राह देखने लगते हैं सर्वभंग मुनि कि कब प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे। एक पल भी अपनी आंखों को ओझल नहीं होने देते थे कि कहीं इधर उधर जाऊं और भगवान राम मेरे कुटिया से होकर चले जाए। आया समय और भगवान आ गए। भगवान अकेले नहीं, भगवान अपने छोटे भ्राता भैया लक्ष्मण जी के साथ में आते हैं और सर्वभंग जी के आश्रम में पहुंचते ही सर्वभंग मुनि उनका आव भगत करते हैं, चरणों में लौट जाते हैं और खुशी क्या बतलाया जाए। भगवान राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं और सर्वभंग मुनि बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं और दौड़ करके लकड़ियों का व्यवस्था करने लगते हैं और बताते हैं कि आप लोग यहीं पे दोनों राम और लक्ष्मण जी, आप दोनों आदमी यहीं पे खड़े रहिए, तब तक मैं नहीं आऊं, जाना नहीं। और दौड़ दौड़ कर लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं सर्वभंग जी। लक्ष्मण भैया कहता नहीं प्रभु राम से, भैया ऐसे जगह हम लोग आए जहां ये मुनि हम दोनों भाई को बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं, क्या बात है, क्यों लकड़ियां इतना इकट्ठा। लक्ष्मण भैया पूछता नहीं राम जी से। राम जी तो सब जानते हैं और राम जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, देखो क्या होता है। और बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद सर्वभंग मुनि एक सुंदर सा चिता बनाते हैं, चिता। और उस चिता पर जाकर के सर्वभंग मुनि बैठ जाते हैं, आसीन हो जाते हैं और भगवान राम से सर्वभंग मुनि कहते हैं कि भगवान परमपिता परमेश्वर, वो जो कमंडल में पानी है, जल है, कृपया मेरे हाथों में दिया जाए। भगवान राम सर्वभंग मुनि के कथनानुसार बगल में जो कमंडल में जल था, भगवान राम सर्वभंग मुनि के हाथों में देते हैं और सर्वभंग मुनि भगवान राम के समीप बतलाते हैं कि भगवान, आज तक मैं कुछ नहीं किया, ना मैं पुण्य किया, ना मैं जप किया, ना मैं तप किया, ना मैं आपका नाम लिया। प्रभु
आप मेरे समक्ष दोनों भाई, और आज तक मैं कुछ किया नहीं प्रभु। अगर किया हूं, जो भी दान तप तपस्या किया हूं, माला फेरा हूं, जो भी किया हूं, अगर प्रभु आपको लग रहा है कि मैं कुछ किया हूं, आपके नाम को जपा हूं, तो ये सारा का सारा तपस्या मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान राम हम सभी को बताते हैं, कहने का अर्थात ये आप लोग भी कहीं भगवान की कथा को सुनने जाइए। आज कहने का तात्पर्य है कि आप भी कहीं जाइए, कथा सुनकर आइए भगवान का। घर पहुंचकर खाना पर नहीं, घर पहुंचकर आपके जो भी इष्ट देव है, भगवान है, माता है, जो भी आपके देवता है, वहां पहुंच करके आप भी जल लीजिए हाथों में, और जल लेकर के आप भगवान के समक्ष कहिए कि मेरा भी जो भी पुण्य आज मैं अर्जित किया हूं, आपके श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। इसका मतलब बैंक में पैसा हम और आप सभी लोग कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जमा करते हैं। एक सीमा के अनुसार, और उसका कुछ समय पर ब्याज इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से ये पुण्य है, ये प्रताप है, ये भगवान की कथा है। इस कथा को सुन करके कहीं ना कहीं अपने भगवान को समर्पित आप करते हैं, तो इसका ब्याज बढ़ करके आपके जीवन में मिल जाता है। ये कदापि मिलना ही है, यह एक सच्चाई है। और सरभंग मुनि भगवान से अपनी बातें को बता करके अपने तप से अपनी चिता में आग को लगा करके और समाप्त हो जाते हैं। और भगवान ऐसे ऐसे लोगों को साक्षात दर्शन दिए। क्यों? तपस्या के बल पर, भगवान के नाम लेने के बल पर। आप नाम लेकर को तो देखिए, आप कथा सुन करके तो देखिए। अगर साक्षात भगवान हमारे आपके समक्ष नहीं आते हैं, तो हमारे आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं जो हमें पता नहीं चलता। इसलिए आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो, उसे जरूर सुने, जरूर समझे। चूंकि अभी जो भी मैं बतला रहा हूँ, कह रहा हूँ, बाबा लिखे हैं और गुरु जी भी बतलाते हैं कि कहने वाले से दुगुना फल सुनने वाले को मिलता है। इसलिए आप सभी लोग भगवान की कथा को सुनिए। सब काम को करते हुए, चूंकि अच्छे अच्छे काम भगवान के लिए हम करेंगे, कथा को सुनेंगे, तो जैसे आज इस मनुष्य जीवन में बाबा धाम को जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, अगर भगवान की साक्षात कथा में उतर गए, उनके नाम को जपते रहे, फल उनको देना है। एक बहुत बड़ी धाम है भगवान का धाम, साकेत धाम। उस धाम पर जाने का प्रयास आप सभी लोग करें, हम लोग करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। मेरा YouTube चैनल जितेंद्र शर्मा भजन आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी, जय श्री राम।